Morning students, welcome to the physics class. Today in this class we will discuss about Newton's laws of motion, and first of all we will discuss about Newton's first law. हम न्यूटन्स के लॉज के बारे में पढ़ेंगे इस क्लास में और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल you see that what happens, this is a block which is placed on a table. Okay, the block remains at rest. ये ब्लॉक जो है ये टेबल के ऊपर रखा गया है और ये ब्लॉक रेस्ट पर ही रहेगा, ठीक है, जब तक कि इस पर बाहर से कोई फोर्स ना लगे. अनलेस एंड अनटिल it is acted upon by an external force. Okay, that block is on the placed on the table and it remains at rest unless and until it is experienced by an external force. जब तक इस पे बाहर से कोई फोर्स नहीं लगेगा ये रेस्ट पर ही रहेगा ब्लॉक. ओके, इसी तरह से दिस इज द बॉल and it remains continues to be in uniform motion. This ball continues to be in uniform motion unless and until it is acted upon by an external force. जब तक इस बॉल को बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स से रोका ना जाए ये बॉल यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी. ओके, ये एक्सटर्नल फोर्स फ्रिक्शन भी हो सकता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण ही मूविंग ऑब्जेक्ट जो हैं वो रुक जाती हैं. सो वी कैन से कोई भी ऑब्जेक्ट है चाहे वो रेस्ट पर है तो उसको अगर हमें चलाना है, मोशन में लेके आना है, तब भी एक अनबैलेंस्ड फोर्स बाहर से चाहिए जो उस पर लगे. और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसको रोकने के लिए भी हमको बाहर से कोई अनबैलेंस्ड फोर्स उस पर लगाना होता है. ओके, सो व्हाट इज़ द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज रिगार्डिंग दिस. So what is that? The statement of Newton's first law of motion: a body at rest will remain at rest and a body in uniform motion will continue to be in uniform motion unless and until it is compelled by an external force to change its state of rest or of uniform motion. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ मोशन ये कहता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगा, और अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, अगर वो मोशन की स्टेट में है तो वो मोशन में ही रहेगा जब तक कि ओके अनलेस एंड अनटिल जब तक कि उस पर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे. ठीक है, तो ये फर्स्ट लॉ मोशन है कि बॉडी रिमेन इफ इट इज़ इन रेस्ट इट विल कंटिन्यू टू बी इन रेस्ट, और इफ इट इज़ इन मोशन इट विल कंटिन्यू टू बी इन मोशन अनलेस और अनटिल इट इज़ एक्सपीरियंस्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स. ओके, सो दिस इज़ द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. ओके, नाउ अब इनर्शिया. Newton's first law of motion is also known as law of inertia. Okay, why? So first of all you must know what is inertia. Newton's first law of motion को inertia भी law of inertia भी कहा जाता है. तो आपको जानना चाहिए कि inertia क्या है. Inertia is the inherent property of a body. Inherent property of a body due to which it resists a change in its state of rest और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. इनर्शिया किसी भी बॉडी की, किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है, एक इनबिल्ड प्रॉपर्टी होती है, उसकी खुद की प्रॉपर्टी होती है जिससे वो अपने स्टेट ऑफ मोशन में चेंज नहीं लाना चाहता. अगर वो रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहना चाहेगा, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहता है. तो ऑब्जेक्ट की ये प्रॉपर्टी इनर्शिया कहलाती है. ओके, इनर्शिया इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच it registers a change in its state of rest or of uniform motion. Okay, so inertia can be understood in parts. Okay, inertia जो है वो दो तरह का, हम ये कह सकते हैं inertia तीन तरह, it is of three type. In your book it is given it is of three type, that is inertia of rest, inertia of motion and inertia of direction also. Inertia of direction is also given in your book. So inertia is of three type. तो सबसे पहले इनर्शिया क्या है? इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो रेस्ट पे ही रहना चाहेगा,
अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहता है। तो ये प्रॉपर्टी इनर्शिया कहलाती है। ओके, इनर्शिया इज़ द मेजर ऑफ मास इज़ ए मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ ए बॉडी। मास जो है वो इनर्शिया का मेज़रमेंट होता है। जितना ज़्यादा मास किसी ऑब्जेक्ट का, उसका इनर्शिया उतना ही ज़्यादा होता है। ओके, जिसका जितना ज़्यादा मास होता है उतना ही ज़्यादा उसका इनर्शिया होता है। हैवियर ऑब्जेक्ट हैव मोर इनर्शिया देन लाइटर ऑब्जेक्ट्स। ओके, हैवियर ऑब्जेक्ट का इनर्शिया लाइटर ऑब्जेक्ट से ज़्यादा होता है। ए स्टोन ऑफ साइज ऑफ ए फुटबॉल हैज़ मोर इनर्शिया देन फुटबॉल। एक स्टोन है जिसका फुटबॉल के साइज़ का एक स्टोन है, तो इसका इनर्शिया फुटबॉल से ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उसका भार ज़्यादा है, उसका मास ज़्यादा है। तो इनर्शिया का मेज़रमेंट कैसा होता है? उसके मास से होता है। ओके, मास इज़ द मेज़र ऑफ द इनर्शिया ऑफ ए बॉडी। जितना ज़्यादा मास उतना ही ज़्यादा उसका इनर्शिया। ओके, ए क्रिकेट बॉल हैज़ मोर इनर्शिया देन ए रबर बॉल ऑफ द सेम साइज़। एक क्रिकेट बॉल का ज़्यादा इनर्शिया होगा रबर बॉल के कंपैरिजन में। सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ द मास इज़ रिलेटेड टू द inertia. So higher the mass, greater will be the inertia. Okay. Now inertia के types हम पढ़ेंगे एक एक करके. First of all, inertia of rest. सबसे पहले हम inertia of rest को discuss करेंगे कि what is inertia of rest. Now you are seeing that this is in the picture. It is given the game of carom. Now what happens? What are you seeing in this figure? You are seeing that a striker goes on, and we can say that the striker strikes the pockets, and it goes into these marbles goes into the column. Okay, so in the game of the carom, if we by using striker, okay, we can the lowermost coin, okay, the lowermost coin goes into the column, respective column, so that you know that all the remaining coins remain at the rest position. Okay, they do not fall down. Why? Because they are in the state of the rest. So they want to be that state of rest. Okay, so they want to be in the state of the rest. So by striker they don't fall down. Okay, so this is due to it is an example of inertia of rest. So what are you seeing in this figure? It is a glass having a card, okay, and card having a coin. Okay, when we flick the card, what happens? जब इस कार्ड को अपने हम ऐसे फ्लिक करते हैं तो क्या होगा? समवॉट लाइक दिस, ऐसा ही होगा। जब हम इस ग्लास में से कार्ड को ऐसे फ्लिक करेंगे तो उसके ऊपर रखा हुआ कॉइन कार्ड के साथ नहीं जाएगा, बल्कि वो ग्लास के अंदर जो है वो एंटर कर जाएगा, ग्लास के अंदर उसी जगह गिर जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कॉइन कार्ड के ऊपर रेस्ट की स्टेट पे था, और जब आपने उसको मोशन में लाना चाहा तो उसने अपने रेस्ट की स्टेट पे ही, वो अपने मोशन में नहीं आना चाहता, अभी वो अपनी इनर्शिया ऑफ रेस्ट में ही रहना चाहता है। जो उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, जो उसकी इनहेरेंट नेचर है, रेस्ट, उसी में ही रहना चाहता है। इस वजह से वो अपनी ही जगह ग्लास में गिर जाता है। सो इट इज़ ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सो एग्जांपल्स ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट जो हमने इस फिगर्स में देखे, ये भी एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा कुछ और एग्जांपल्स इनर्शिया ऑफ रेस्ट के। अ पैसेंजर इन ए बस जर्क्स बैकवर्ड when the bus starts suddenly, because the passenger tends to be in inertia of rest, whereas the bus is moved away forcefully. देखो, कई बार आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, बस में हम चलते हैं और अचानक से क्या होता है, बस चलती है, अचानक से जो है बस जो है चल देती है, बस सडनली स्टार्ट्स। व्हाट हैपन्स? हमें पीछे की तरफ जर्क महसूस होता है। अचानक से बस चलती है तो हमें पीछे की तरफ बैकवर्ड डायरेक्शन में हमें क्या होता है, जर्क महसूस होता है, झटका लगता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? इट इज़ ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण। क्यों? क्योंकि हम बस में बैठे हैं, ओके, हमारे फीट जो हैं वो भी अभी रेस्ट पे हैं, ओके, हमारी बॉडी भी अभी रेस्ट पर है। अब अचानक से जब बस चलती है तो हमारे पैर जो हैं, फीट जो हैं, वो तो मोशन में आ जाते हैं, बस के साथ साथ मोशन में आ जाते हैं, बट रेस्ट ऑफ आवर बॉडी इज़ स्टिल इन रेस्ट,
लेकिन हमारी जो रिमेनिंग बॉडी है वो अभी भी रेस्ट पे है और वो रेस्ट की स्टेट पे रहना चाहती है, वो मोशन को रजिस्ट करती है, मोशन में नहीं आना चाहती। इस वजह से हम पीछे को जाते हैं, हमारी बॉडी पीछे से को फोर्स लगाती है कि रेस्ट में ही हमारी बॉडी रहे, और ये थोड़े से सेकंड्स के लिए होता है, इसलिए हमें पीछे को जर्क लगता है। इट इज़ ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ऐसा इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण होता है। ठीक है। व्हेन ए बेड शीट इज़ फ्लिक्ड अवे सडनली, डस्ट पार्टिकल्स फॉल अवे एज दे टेंड टू बी इन इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ओके, बेड शीट को जो हम बेड शीट इज़ फ्लिक्ड अवे सडनली, जब यस और इसके साथ साथ जब हम बेड शीट को या किसी गद्दों को हम विंटर्स में उनको किसी भी स्टिक से हम मारते हैं, ये है ना, बीट करते हैं, तो यू फाइंड दैट द डस्ट कम्स आउट फ्रॉम इट एंड इट रिमेन्स टू बी इन दैट स्टेट ऑफ रेस्ट। डस्ट उसमें से निकलती तो है, फिर से स्टिक कर जाती है उसी स्टेट पे। ओके, इट इज़ ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण होता है। ओके, व्हेन ए ब्रांच ऑफ अ ट्री कैरिंग अ मैंगो इज सडनली फ्लिक्ड, मैंगो फॉल्स ऑफ ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ओके, आपने भी देखा होगा, कई बार आपने ऑब्जर्व किया होगा, पेड़ों से जब पत्तियां गिरती हैं, आप उसको हिलाते हो तो पेड़ों की पत्तियां उसी जगह आकर नीचे गिर जाती हैं, क्योंकि पेड़ पर वो रेस्ट पर हैं, आप उनको मोशन पे ला रहे हो तो, और मोशन में आने, लेकिन वो अपनी वो पोजीशन को रजिस्ट कर रही हैं, वो अपनी पुरानी पोजीशन रेस्ट में ही रहना चाहती हैं, इसलिए उसी जगह गिर जाती हैं। इसी तरह से पेड़ से जब फल गिरता है तो उसी जगह वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण उसी जगह वो फॉल हो जाता है। सो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। नाउ द एग्जाम्पल्स ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है? इनर्शिया ऑफ मोशन है कि इट इज़ द इनर्शिया ऑफ मोशन, सबसे पहले आपको जानना है कि क्या है। इट इज़ द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच एन ऑब्जेक्ट वॉन्ट्स टू बी इन द स्टेट ऑफ मोशन। ओके, ये प्रॉपर्टी है जिसके कारण एक ऑब्जेक्ट जो है अपनी मोशन की स्टेट में रहना चाहता है, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? इनर्शिया ऑफ मोशन कहते हैं। नाउ एक पैसेंजर इन ए बस jerk forward when the bus stops suddenly because the passenger tend to be in the inertia of motion whereas the bus is stopped forcefully. ओके, अचानक से आपने कभी कभी इसको एक्सपीरियंस किया होगा कि आप एक बस में हैं और अचानक से बस रुक जाती है, तो आपको क्या होता है? आपको जर्क लगता है, आगे की तरफ आपको जर्क महसूस होता है। ये क्यों होता है? इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण होता है, क्योंकि जब बस अचानक से रुक गई तो आपके जो फीट हैं, पैर जो हैं, वो तो बस के साथ रुक गए। ओके, बस के साथ रेस्ट पे आ गए, बट योर रिमेनिंग बॉडी इज़ स्टिल इन मोशन। आपकी रिमेनिंग बॉडी अभी भी मोशन में है और वो मोशन में ही रहना चाहती है, इसलिए वो रेस्ट की स्टेट को रजिस्ट करती है, इस वजह से वो आगे को आपको जर्क लगता है कि आगे को बस आगे को जा रही थी, तो आपकी रिमेनिंग बॉडी, ऊपर की बॉडी अभी भी मोशन में है, इसलिए आगे को आपको जर्क महसूस होता है। ओके, सो इट इज़ ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन। ये इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण होता है जो आपको आगे को जर्क महसूस होता है। एन एथलीट आफ्टर रीचिंग द फिनिशिंग पॉइंट कैन नॉट स्टॉप सडनली, और इफ़ इट स्टॉप सडनली देन इट फॉल्स टॉपिंग हेड डाउन। ओके, देखो, जब एथलीट आपने देखा होगा दौड़ते हैं जब, और जो फिनिशिंग लाइन पे आ जाते हैं उसके बाद में भी दौड़ते रहते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी जो है वो मोशन में है, और अचानक से रुकेंगे तो उनकी ऊपरी बॉडी उनको आगे को धकेलती है। ओके, जर्क देती है। सो इसको रजिस्ट करने के लिए कुछ देर तक दौड़ते रहते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन को में बॉडी को उस स्टेट से हटाने के लिए। ओके, सो दैट इज़ ऑल्सो इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जाम्पल है, ए कार टेक्स सम टाइम एंड मूव्स थ्रू सम डिस्टेंस बिफोर कमिंग टू रेस्ट इवन आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स। ये भी देखा होगा कि कार में ब्रेक्स लगाते हैं तो कुछ देर तक वो चलती रहती है आगे तक। ओके, इट इज़ ऑल्सो ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन। अ रोटेटिंग फैन कंटिन्यूज टू डू फॉर सम टाइम, continues to do so for some more time even after the current is switched off. एक चलता हुआ फ़ैन है, आप स्विच्ड ऑफ कर देते हो, करंट उसकी सप्लाई बंद हो जाती है, उसके बाद में भी उसके ब्लेड थोड़ा थोड़ा रोटेट करते हैं। इट इज़ ऑल्सो इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण। एन ऑसिलेटिंग सिंपल पेंडुलम बॉब डज नॉट हॉल्ट ओके एट द मीन पोजिशन बट कंटिन्यूज टू मूव फर्दर। एक बॉब है, पेंडुलम का जो बॉब होता है वो मीन पोजिशन पे आकर भी थोड़ा सा मूव करता है। ओके, तो रुकता नहीं है, क्यों? क्योंकि इट इज़ ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन।
When a car or a bus turns around a sharp corner, we tend to fall sideways because of our inertia to continue to move in a straight line. Okay, ये जो एग्जाम्पल है सिक्स्थ एग्जाम्पल, इट इज़ ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. एक्चुअल में इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का एक एग्जाम्पल है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. ओके, डायरेक्शन का एग्जाम इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. यहाँ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन को एक्सप्लेन किया गया है. इनर्शिया ऑफ मोशन से ज़्यादा हम यहाँ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन को देखते हैं. क्यों? जैसे कि आपने देखा है, अब जब आप बाइसिकल चला रहे हो, सीधी रोड में आप चला रहे हो और अचानक से एक मोड़ आ जाए तो आपको ऐसा लगता है कि आप साइड में एक साइड को हो गए हो. ओके, फोर्स लगता है काफ़ी. क्यों? क्योंकि आपकी एक डायरेक्शन निश्चित थी जिसमें आप साइकिल को ले जा रहे थे और अचानक जो आपने टर्न लिया तो आपकी डायरेक्शन चेंज हो गई और बॉडी आपकी अभी भी उसी डायरेक्शन में रहना चाह रही है. ओके, साइकिल भी उसी डायरेक्शन में रहना चाह रही है, इसलिए आपको फोर्स लगाना पड़ रहा है उस पर. तो दैट इज़ द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, कि आप एक निश्चित डायरेक्शन में ही आपकी बॉडी रहना चाहती है. तो दैट इज़ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. वो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है. तो ये इनर्शिया ऑफ मोशन से ज़्यादा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 6. ओके, सिमिलरली it is dangerous to jump out of a moving bus because the jumping man's body is in the state of inertia of motion, but the legs are suddenly stopped by the ground and hence he topples down. ये कई बार होता है कि बस अचानक से बस में से स्टॉपेज आता है, आप उतरते हो, चलती बस में से कई लोग उतरते हैं, तो अगर उनको इनर्शिया ऑफ मोशन की जानकारी तो कुछ देर तक वो चलते चलते ही उतरते हैं, लेकिन जिनको जानकारी नहीं, वो अचानक से रुकेंगे तो गिरने का डर रहता है. क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी मोशन में है. अचानक से आपके फीट रेस्ट पे आते हैं और आपकी ऊपरी बॉडी जो है अभी भी मोशन में है, तो आपको आगे की तरफ जो है जर्क के साथ वो आगे को धकेलती है. ओके, सो दैट इज़ इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण ऐसा होता है. ओके, सो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन. ये सभी इनर्शिया ऑफ मोशन के एग्जाम्पल हैं. द लास्ट स्लाइड इज़ रिगार्डिंग इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, जो कि मैंने आपको सिक्स्थ एग्जाम्पल में भी बताया कि वो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का एग्जाम्पल है, उसको आप इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में ही कंसल्ट करना, इसी में ही लिखना उसको. ठीक है. सो द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज बाय इट्सेल्फ इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. अगर कोई ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है तो उसी डायरेक्शन में वो रहना चाहता है. ओके, सो एक बॉडी की जो इनएबिलिटी होती है, जो अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करना चाहता, इसको इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहा जाता है. ओके, सो मैंने आपको जो पिछले एग्जांपल बताया इनर्शिया ऑफ मोशन में जो सिक्स्थ था, दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, वो आप इसमें लिखना. इसके अलावा व्हेन ए डॉग चेजेज ए हेयर, द हेयर रन्स अलोंग ए जिगजैग पाथ. इट बिकम्स मोर डिफिकल्ट फॉर द डॉग टू caught the hair because dog has more inertia of direction than that of the hair. ओके, जैसे कि अब एक हेयर के पीछे एक डॉग पड़ा हुआ है, ओके, उसको चेस कर रहा है, तो अगर हेयर जो है जिगजैग पाथ लेता है तो डॉग को उसको कैच करना, उसको कॉट करना मुश्किल होता है. ओके, क्यों? क्योंकि उसका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन ज़्यादा बड़ा है डॉग का, इसलिए हर बार डायरेक्शन चेंज करना उसके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है. और हेयर जबकि उसका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कम है, इस वजह से ईजिली अपनी डायरेक्शन बदल रहा है और डॉग के लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है उसको चेस करना. सो दैट इज़ द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. इसी तरह से कंसिडर ए स्टोन बीइंग रोटेटेड एट द एंड ऑफ ए स्ट्रिंग इन ए सर्किल. इफ द स्ट्रिंग इज सडनली रिलीज्ड, द स्टोन फ्लाइज ऑफ टेंजेंशियली टू इट्स सर्कुलर पाथ. आप एक स्टोन, आपने एक थ्रेड से एक स्टोन को बांधा हुआ है, आप उसको गोल गोल जो है सर्कुलर पाथ में आप उसको घुमाते हो. ओके, रोटेट करते हो, तो अचानक से आप जब छोड़ते हो तो वो स्टिंग जो सडनली रिलीज़ करते हो तो स्टोन कहाँ जाएगा? उस सर्किल के टेंजेंट बनाता हुआ सीधा जो है उस डायरेक्शन में वो मूव करेगा. ओके, तो वहाँ पर ये भी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है. ओके, क्योंकि अचानक से आपने उसको छोड़ा तो वो अपनी पर्टिकुलर वो मोशन आ रहा था, राउंड राउंड मोशन कर रहा था, अचानक से आपने जो छोड़ा तो किस डायरेक्शन में जाएगा? जिस डायरेक्शन में उस सर्किल के थ्रू टेंजेंट ड्रॉ होगा उसी डायरेक्शन में वो थ्रू होगा. ओके, so these are the some of the examples relating to the inertia of direction. ओके स्टूडेंट्स, आप ये सभी टॉपिक्स को जो कि इनर्शिया से रिलेटेड थे कि इनर्शिया क्या होती है और इनर्शिया के टाइप्स, जो कि हमने 3 टाइप्स पढ़े, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनको अच्छे से जो है डिटेल से पढ़ना, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना. ओके स्टूडेंट्स, गो थ्रू ऑल दीज टॉपिक एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड देम. थैंक यू स्टूडेंट्स.